सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। आज उस पर सुनवाई भी होनी थी, लेकिन आज जो एक जिन्होंने आवेदन दिया था उनमें से एक की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए आज जो है उसे टाल दिया गया है अगली सुनवाई के लिए। लेकिन इस पर चर्चा अब शुरू हो गई है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी जो है अब सीरियसली इस मसले को सुनने के लिए अपने पास लिस्टेड कर लिया है। धर्म के आधार पर जब देश का विभाजन हुआ और हिंदू भी बहुसंख्यक वाले हिंदुस्तान को काटकर इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना दिया गया, तब स्वाभाविक तौर पर दूसरा हिस्सा हिंदू देश बनना चाहिए था। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ऐसा नहीं किया। हिंदू और मुसलमान के नाम पर विभाजन हुआ था। एक हिस्सा तो मुस्लिम देश पाकिस्तान बना दिया गया, लेकिन दूसरे हिस्से को उसकी धार्मिक पहचान अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि इस्लाम के पैरोकार कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। वो अब तक ऐसा ना तो चाहती है और ना ही इसको अभी तक किया है। अति तो तब हो गई जब 1976 में संविधान की प्रस्तावना को संशोधित कर उसमें सेकुलर शब्द को ठूस दिया गया। और आज घुसपैठ, धर्म परिवर्तन और जनसंख्या बढ़ाकर धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की चेष्टा हो रही है। देश की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश हो रही है। देश के भीतर छोटे छोटे पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बाबा साहब अंबेडकर का मूल संविधान फिर से हो पाएगा लागू? क्या संविधान की प्रस्तावना से सेकुलर शब्द को हटा देना चाहिए? क्या देश की डेमोग्राफी को बदलने में सेकुलर शब्द का योगदान है? क्या संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द के स्थान पर हिंदू राष्ट्र शब्द जोड़ देना चाहिए? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ गेस्ट है हमारे साथ, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले जो है प्रस्तावना की जो मूल कॉपी है और जो बदली हुई जो 1976 में इसे संशोधित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के जरिए, उनकी मूल प्रति को हम आपको दिखाते हैं। ये जो है संविधान, ये 1976 में जो संविधान लागू किया, चेंज किया गया था, जो संशोधन किया गया था, उस संशोधन को 42वां संशोधन जो है 42वां संशोधन। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए। अश्वनी शाही हैं बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर, डॉक्टर हिम्मत यादव कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, संदीप मिश्रा अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और असगर खान ये भी अधिवक्ता है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। ये एडवोकेट भी पेशे से, इसलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। और चारों मेहमान अगर मुझे सुन रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि एक बार स्क्रीन पे मैं कहूँगा अपने पीसीआर से कि एक बार स्क्रीन पे चारों मेहमानों को लाएं, और चर्चा की शुरुआत जो है मैं संदीप मिश्रा जी से करूंगा, जो अधिवक्ता हैं। संदीप मिश्रा जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? संदीप मिश्रा जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है जी। संदीप जी, ये जो मसला है आपको भी पता होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज जो है चूंकि अश्वनी जो उपाध्याय हैं वो शायद नहीं आ पाए थे, तो इसकी वजह से जो है ये सुनवाई नहीं हुई। लेकिन कोर्ट ने लिस्टेड कर लिया, कोर्ट सुनवाई करेगी, यानी कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस बात को मानती है कि ये शब्द जो है जोड़ा गया है, तो इसे हटाने के लिए अगर कोई तर्क दे रहा है तो उसे सुना जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये जो शब्द है, ये जो ठूसा गया है, धर्मनिरपेक्षता और सोशलिस्ट शब्द जो ठूसा गया है इमरजेंसी के दौरान, क्या आपको लगता है ये शब्द हटाया जाना चाहिए और इसमें कोई कानूनी पेंच नहीं है? देखिए, जो इसके पीछे सबसे बड़ी पॉइंट रेज किया जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस का प्रयोग करते हुए बढ़ा दिया गया था। वह बढ़ाया सिर्फ इसलिए गया था कि व्यवस्था चल सके, ना कि संविधान के तहत संसद को एक पावर दे दिया गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिए जी। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको ये वायलेट करता है। और शायद इसी पॉइंट पर जो है विष्णु शंकर जैन की भी पिटीशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो दोनों ही पिटीशन पे सुनवाई हो रही है। तो जो मैंडेट था लोकसभा का या कहें संसद का, वह कहीं न कहीं क्वेश्चन में था, क्योंकि विपक्ष के सारे प्रतिनिधि जो सांसद थे वो अधिकांशतः जेल के अंदर थे। तो ऐसे समय में जब यह डाला गया संविधान के अंदर, तो सही मामले में तो लोकतंत्र जीवित ही नहीं था, या कहें लोकतंत्र वेंटिलेटर पे था। तो ऐसी स्थिति में पास किया गया संविधान संशोधन क्या बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है, जो केशवानंद भारती केस में कहा गया? तो इसी पॉइंट पर नोटिस है, और आगे देखते हैं इसमें क्या सुनवाई होती है। जी, मैं असगर खान साहब से इस पे टिप्पणी लूंगा, लेकिन उससे पहले हिम्मत यादव जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आवाज आ रही है आपको? हिम्मत यादव जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। हाँ जी। जी हिम्मत जी, बताएं, ये जो इमरजेंसी के दौरान जो 2 शब्द
जोड़े गए थे, क्या आपको लगता है कि ये शब्द जो है लोकतंत्र के साथ बेईमानी थी और ये लोकतंत्र के साथ एक तरीके से धोखा था, और इसे अब मिलजुल करके दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल करके जो है इसका वापस लेने के लिए जो कार्रवाई है वो की जानी चाहिए? मुकेश जी, इसको इस देश का जो संविधान है एक बार हिम्मत जी आपका ऑडियो लगता है, ऑडियो आपका एक बार ऑडियो अपना ठीक करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। जो संविधान है, आज और आप हम बैठे हैं जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं टीवी पे, इस संविधान ने इस देश के हर नागरिक को ताकत दी, और ये महान संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे। और इसके अंदर 100 से ज्यादा जब समय पे आवश्यकता हुई तो इसके अंदर 100 से 100 नंबर से ज्यादा जो है इसके अंदर संशोधन किया गया। क्योंकि किसी भी चीज को जब लिखा जाता है और जब समय की मांग होती है कि उसके अंदर क्या बदलाव और क्या संशोधन करना है तो किया जाता है। आज जिस बात को आप कह रहे हैं कि सेकुलर समाजवादी, ये इस देश की आत्मा, ये देश सदा वसुदेव कुटुंबकम वाला देश है। इसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब समान नजरों से देखे जाते हैं, और इन्हीं बातों को नजर में रख करके इस संशोधन को किया गया था। लेकिन आज ऐसी ताकतें इस देश की सत्ता पे आसीन है जो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और वो तो इंदिरा जी ने एक घोषित इमरजेंसी लगाई थी कि उस समय देश के सामने बहुत चुनौतियां थी, तो उनको लगता था कि सख्त फैसले लेने की आवश्यकता है। लेकिन आज मोदी जी देश के इस पड़ाव के अंदर, आज जब दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का समय है, आज ये अघोषित इमरजेंसी करके देश के सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। आज मोदी जी ये नहीं बताते, आज अडानी जो $7 बिलियन का कारोबार था 2013 के अंदर, आज उनका कारोबार जो है कई हजार गुना बढ़ गया। तो आपको किसी, और आज आपको उस मिली भगत का आपको जो राहुल गांधी जी ने किया, तो इनके पास जवाब नहीं है। आपके राहुल गांधी यार, आपकी पार्टी के जो नेता है हिम्मत यादव जी, उन्होंने 5 साल में कितनी संपत्ति उनकी बढ़ गई, वो एफिडेविट देखा आपने? आपने अडानी का नहीं, अडानी का तो जो संपत्ति बढ़ा ऑन पेपर है ना, वो तो घोषित रूप से किया है। तो अगर किसी को आपत्ति है तो वो उस आपत्ति को करे, वैसा छुपा के तो रखा नहीं है उन्होंने। अगर कोई लेकिन हिम्मत जी, हम लोग इस पे अगर चर्चा करेंगे तो मूल जो विषय है ना उससे हम भटक जाएंगे। एक दिन मुकेश जी उसी पे स्पेशल डिबेट, बिल्कुल उस पे करेंगे, तो बुलाएंगे आपको, मैं बुलाऊंगा उस पे, बिल्कुल उस पे करेंगे। लेकिन अभी जो आपने कहा, बिल्कुल उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। बिल्कुल उस पे करेंगे, आप कह रहे हैं तो उस पे भी कर लेंगे। एक बार अश्वनी शाही जी आपकी बात को सुन रहे थे, आपने जो आपत्ति दर्ज कराई, हाँ, ये सब जो है इस देश की मूल आत्मा है। और संविधान की आत्मा, आपने जिस शब्द को अंबेडकर जी ने नहीं डाला संविधान में, आपने अंबेडकर जी की भावना को ठेस पहुंचाते हुए आपने ये शब्द ठूस दिए, और आप कह रहे हैं कि वही उसकी आत्मा है, वही उसकी मूल भावना है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर अश्वनी जी अपनी जो है टिप्पणी करें। अश्वनी जी, आप इसको अंबेडकर जी की भावना को ठेस पहुंचाने का वाक्य मत लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जब समय से आवश्यकता आ रही, हाँ, तो आवश्यकता के हिसाब से संशोधन किए जाते हैं। उसके बाद संशोधन करने के अधिकार, संशोधन किए जाने का अधिकार जो है, एक मिनट हिम्मत जी, मुझे लगता है कि जरा संविधान को आप लोग को जानना चाहिए। संशोधन करने का अधिकार भी अंबेडकर जी ने दिया है। आर्टिकल 368 जो है वो कहता है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया था उन्होंने, जो आप लोगों ने जबरदस्ती कर दिया। तो इसीलिए कह रहे कि ये शब्द ठूसा गया है, और उस समय ठूसा गया है जब डेमोक्रेसी थी नहीं, जब इमरजेंसी थी, विपक्ष जेल में था और एक तरफा शासन आप चला रहे थे, और आपने उस दौरान ये सारी चीजें की, और इसीलिए इसको हटाने के लिए आपत्ति दी। ठीक है हिम्मत जी, आप करेंगे, जरा अश्वनी जी से जवाब लेते हैं। अश्वनी जी। जी देखिए मुकेश जी, हमको लगता है कांग्रेस और बाकी आज इंडिया अलायंस के लोगों को, आप कोई भी शब्द करिए वो अडानी के द्वारा, अडानी का नाम वही जाएंगे।
आज संविधान पर चर्चा है, गंभीर चर्चा है, मगर कांग्रेस के लोगों को वही दिखता है। क्योंकि उसका कारण है, संविधान की आत्मा थी उसकी प्रस्तावना, उस आत्मा का गला घोंटने का काम किया था कांग्रेसियों ने, इंदिरा जी ने। ये शब्द न जोड़े जाते, कोई आवश्यकता तो थी नहीं, ये जोड़ा गया, संविधान की आत्मा से खिलवाड़ किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसको, देखिए, एक जो अभी ये बोल रहे हैं वही बात केजे अल्फांसो हमारे सांसद थे केरल से, वहां से राजस्थान से चुने गए थे, उन्होंने एक प्राइवेट बिल ले आए वो राज्यसभा में कि ये समाजवाद शब्द हटाया जाए। इन शब्दों को हटाने के लिए तो वहां पर आरजेडी से लेकर सबने विरोध कर दिया, और क्या कहकर विरोध किया, ये संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ होगा, नियम 62 के तरफ जो है ये नहीं हो सकता। तो नियमों का हवाला देना शुरू कर दिया। कांग्रेसियों ने जिस तरीके से आत्मा का हनन किया था उस पर वो कभी चर्चा नहीं करेंगे। उनको बहुत कुछ चीजें ऐसी दिखेंगी कि इधर का हो रहा है, उधर का हो रहा है। उस समय 42वां संशोधन जो है, आपने कहा था ना मिनी संविधान, मिनी संविधान नहीं, उस समय इंदिरा का संविधान कहा जाता था इसको। इंदिरा जी ने उसको 40 संशोधन किए, 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, संविधान को पूरा ही तहस नहस कर दिया गया, उनकी मूल आत्मा को खंडित किया गया। और आज अगर माननीय उच्च न्यायालय में ये केस चल रहा है, जो भी लोग लड़ रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय जी लड़ रहे हैं या जो भी लड़ रहा है, इस पर जरूर कुछ ना कुछ फैसला आएगा जो कि एक राजनीतिक विचारधारा को प्रेरित करता है, उससे उद्वेलित लगता है। ये समाजवाद शब्द पहले था ही नहीं, आजकल वही काम हो रहा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कितने असंवैधानिक काम देश में हो रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है अश्वनी जी, मुझे लगता है ये भी हिंदी रूपांतरण इसका गलत है। इसका रूपांतरण पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, लेकिन इसको लोग ऐसा प्रचारित कर दिया है जो धर्म निरपेक्ष है। अगर है क्योंकि पंथ का जिक्र किया गया है तो पंथ निरपेक्ष है संविधान के भीतर में। खैर इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। हम असगर खान साहब के पास जाएंगे, वो भी मुस्लिम स्कॉलर हैं और साथ में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। असगर साहब, अगर आपको आवाज आ रही है, आपने सारे लोगों की बातें सुनी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन लगता है कि असगर साहब जो शायद चले गए, लेकिन मेरे पास एक रिपोर्ट है, पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, रिपोर्ट के बाद जो है असगर साहब के पास जाएंगे और उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। जिसको भारत में अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और हिंदुस्तान में हिंदुओं को कमजोर करने के लिए संविधान के मूल्यों को ताक पर रखते हुए उस कांग्रेस पार्टी ने गढ़ा था, जो आज संविधान के नाम पर मोहब्बत की दुकान चलाती दिखती है। जिस कांग्रेस पार्टी के नेता आज संविधान की दुहाई देते नहीं थकते, उसी कांग्रेस पार्टी ने 70 के दशक में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपातकाल के इन शब्दों को जोड़ने के पीछे देश को धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप पर विकसित करने का तर्क दिया गया। संशोधन में सबसे अहम बात यह थी कि किसी भी आधार पर संसद के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। साथ ही सांसदों और विधायकों की सदस्यता को भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। संसद का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। केंद्र सरकार को ये शक्ति भी मिल गई। संविधान के इसी 42वें संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को हटाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है, जिसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये याचिकाएं पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई थी, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ने की वैधता। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आज जेब में संविधान लेकर घूमने वाले और बात बात पर संविधान की दुहाई देने वाले आज अपनी संविधान विरोधी नीतियों पर चुप क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। लेकर के कांग्रेस के नेता जो हैं हमेशा चुनाव प्रचार के दौरान भी और संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी लेकर घूमते हैं, उसी संविधान पे चर्चा है। और असगर खान साहब के पास जाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद, वो फिर से जुड़ने वाले हैं हमसे। तब तक मैं हिम्मत यादव जी के पास दोबारा जाऊंगा। हिम्मत यादव जी, जो बातें आप कह रहे थे और जैसा कि संदीप मिश्रा जी ने भी, अश्वनी जी ने भी, शाही जी ने भी कहा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो संविधान की कॉपी आप लोग लेके घूमते, ये इसकी प्रस्तावना वो पुरानी अम्बेडकर जी वाली है या आपकी प्रस्तावना है, मतलब इंदिरा जी वाली प्रस्तावना है इसमें? देखिए, आप इसको इस प्रकार से विभाजित नहीं कर सकते। आप इसको इंदिरा जी और अंबेडकर जी इनका नाम लेकर के विभाजन मत कीजिए। नहीं, विभाजन क्या? ये तो भाई ये तो इन्फॉर्मेशन, ये तो सही चीज, करेक्ट चीज लोगों को इतिहास का कट्टरपंथ
ये जो कट्टरपंथ लोग हैं, आज देश के सामने चुनौती है। आज आप इस देश को बनाने वाले हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सब कुछ आज इस देश के अंदर जो व्यवस्था देखते हो, ये कांग्रेस की देन है, इस देश के नागरिकों की देन है। फिर उस पर चर्चा नहीं हो रही। आप बात रहे आप देन आपको जनता चुन करके कुर्सी पर बिठाई थी, ऐश करने के लिए नहीं ना, ऐश करने के लिए नहीं बिठाई थी, काम करने के लिए बिठाई थी, तो काम तो करना पड़ेगा ना आपको। आपने कोई एहसान नहीं किया, आपने कोई एहसान नहीं किया, कांग्रेस ने कोई एहसान नहीं किया काम करके। जो भी सरकार आती उनको ये चीज करना पड़ता। नहीं हिम्मत यादव जी, देखिए जो चीज बात जिस पे बात हो रही है उस पर बात कीजिए। नहीं आप कह रहे हैं श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, भाई आपको करना ही था। क्या नफरत है इन पर्टिकुलर शब्द से? क्या नफरत है? ठीक है, मैं संदीप जी के पास जाऊंगा। संदीप जी, क्या आपको लगता है ये जो शब्द जो है ये अंबेडकर जी के मूल संविधान का अपमान है? अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है ये संशोधन? संदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, लगता अनम्यूट करें अपने आप को। अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है जी। देखिए, बाबा साहब तक ही सीमित इसको मत रखें। एक संविधान सभा ने जो मेहनत करके जो डिबेट, समस्या का समाधान संविधान के जरिए निकालने की कोशिश की थी, अगर हम ऐसे विवाद में उलझेंगे तो निश्चित ही उस संविधान सभा के प्रति हम अपने अपमान का प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो वहां पे लोग बैठे हुए थे उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया था। वो ऐसे नहीं थे जो किसी परिवार के सदस्य थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। देखिए इसमें मैं आपको बड़ी बात बताऊं, नवंबर महीने 1976 में ये बिल लेकर के आए, लोकसभा में पास करवाए। और अगर जितने भी संविधान प्रेमी हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं, सभी लोगों को तो मानना चाहिए कि संविधान की हत्या हुई थी 1975 में या 76 में। तो जो 42वां संविधान संशोधन था, सही मामले में जो हत्या दिवस उन्होंने कहा ना, संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस 42वां संविधान संशोधन ही था, जिससे पूरे संविधान को 59 टुकड़ों में काटा गया, 59 डेंट मारे गए संविधान पे। कहते ना 59 जगह खून निकाला गया इस संविधान का। और शायद इसीलिए जब संविधान संशोधन जनता की सरकार आई तो उसने जो है उन सभी चीजों को करेक्ट करने की कोशिश करी, जो जो चीजों को बिगाड़ा गया था केवल रिस्टोर किया उन्होंने। बिल्कुल। तो जो संविधान सभा थी उसकी भावना के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना होगा। अगर हम इस विषय पे आते हैं कि संविधान की जो बिल्कुल, लेकिन एक चीज और भी है कि जनता पार्टी की जब सरकार आई 77 में तो उसने बाकी चीजों को रिस्टोर किया, लेकिन ये दो शब्द उन्होंने भी छोड़ दिए। तो मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी अब जो आने वाली सरकार की है, तो जिसके पास ये मौका मिलेगा, मुझे लगता है कि ये जो क्रेडिट जो है उन्हें लेना चाहिए। हमारे साथ असगर खान साहब हैं। असगर खान साहब, क्या आपको लगता है ये जो संविधान सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट में आज तो हालांकि टाल दी गई, क्या आपको लगता है कि ये दोनों शब्द जो ठूसे गए इमरजेंसी के दौरान, इसको भी हटा देना चाहिए, रीस्टोर करना चाहिए था? हमें जो बाबा साहब का जो ओरिजिनल संविधान है उसे रीस्टोर करना चाहिए? असगर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार आप जरा अनम्यूट करें अपने आप को। असगर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार मैं पीसीआर से कहूंगा असगर खान साहब की एक बार आवाज आप अनम्यूट करें असगर साहब अपने आप को। जी बोलिए। आवाज अभी भी नहीं आ रही, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। चलो वापस जो है असगर साहब अपनी ऑडियो अपना ठीक करें, तब तक जाते हैं अभी छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पे चर्चा जारी रहेगी और असगर खान साहब जो बोलना चाहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लागू हो अंबेडकर का मूल संविधान, जो राम राज्य वाला उनका संविधान है, उस पर हम चर्चा करते हैं। अश्वनी जी के पास जाएंगे। अश्वनी जी, ये जो संशोधन के लिए दोनों शब्दों को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसमें जाना, ये तो दोनों प्राइवेट लोग हैं, ये अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेती है तो सरकार को ये चीज़ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, क्योंकि ये जो काम करना है वो तो संसद को करना है, वो तो सरकार करेगी, संसद करेगा इसको। क्या आपको लगता है कि सरकार को भी इसमें अपना पक्ष रखना चाहिए, सरकार को भी ये कहना चाहिए और वो समय आ गया है कि केवल इन शब्दों को हटाए नहीं, बल्कि इसकी जगह पे जो दूसरा हिंदू राष्ट्र शब्द है वो जोड़ा भी जाना चाहिए?
क्या आपको लगता है कि सरकार को इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ के भी अपना पक्ष रखना चाहिए कि भाई केवल इस शब्द को हटाओ मत, इसकी जगह पे ये शब्द रखो? मुकेश जी, चूंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन का इंतजार सरकार कर रही है। जरूर अगर कोई पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, जो भी इंस्ट्रक्शन आए, लेकिन अब ये चर्चा का विषय देशव्यापी हो चुका है और इसका दुरुपयोग हर जगह किया जा रहा है। देखिए, अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ने किस तरीके से घुमाकर कह दिया, जब ये चीजें हटाई गई थी, देश उस समय बड़े संकट से गुजर रहा था। संकट था देश पर, इंदिरा जी का चुनाव निरस्त हो गया था, जेल की व्यवस्था हो गई थी उनकी, तब इमरजेंसी लगाने के बाद ये काम किया गया, देश बड़े संकटों से गुजर रहा था। अभी हमारे वकील साहब ने बता दिया, उनको भी चूंकि कानून के वो पुरोधा हैं लोग, तो उन्होंने भी बता दिया कि किस तरीके से संविधान की आत्मा में कितने कट लगाए गए थे और कैसे क्या हुआ था। तो ये कांग्रेसियों के द्वारा किया हुआ एक छल है देश के साथ, जिसको कम से कम या तो संवैधानिक रूप से या सदन के रूप से, तो सदन में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हम तो एक प्राइवेट बिल ला चुके हैं उसके लिए, जिसमें सीपीआई के सांसदों ने, आरजेडी के सांसदों ने, यही इंडिया अलायंस जो है, इन लोगों ने विरोध किया और नियम 62 का हवाला दिया। तो ये लोग विरोध करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से ये दुरुपयोग हो रहा है और इस खास करके इस धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसकी आड़ में क्या क्या असंवैधानिक काम किए जा रहे हैं, क्या क्या देश को जो है गुमराह करने की स्थिति की जा रही है, उन सब चीजों को आज देश देख रहा है। और आपकी सलाह जो है बहुत ही शानदार है। सरकार अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद काम करे तो बहुत ही सुंदर होगा इस देश में। ये तथाकथित संविधान को, नेताओं को जो संविधान अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं पूरे देश में, और सबसे ज्यादा संविधान की हत्या करने का आरोप है। हम लोगों ने संविधान हत्या दिवस जो मनाया है, आपको एक बात सिर्फ कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि असगर जी हैं, आ गए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा शुरुआत हो गई थी 1951 से। केरल की चुनी हुई सरकार को जो है अपने उस कानून का दुरुपयोग करके गिराने से लेकर और 80 बार संविधान में संशोधन करना और 100 सरकारों को गिराना, ये तो एक बड़ा ही संविधान की जो है किस तरीके से इन लोगों ने खेल खेला है संविधान के साथ और किस तरीके से हत्या की, और आज कहते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है। तो ये सब चीजें सही हैं और ये होना चाहिए। आपकी भावनाओं का आदर करते हुए हम भी कहेंगे कि ये सब होना चाहिए। बिल्कुल। असगर साहब क्या कहेंगे आप? बार बार ऑडियो आपका कट रहा था, अगर आपको आवाज मिल रही है तो चाहूंगा ये जो दो शब्द जो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ठूसा गया था, उसको निकालने की कवायद शुरू हुई है, क्या आपको लगता है कि ये सही है, इसको निकाल देना चाहिए? और अगर है तो सहमति से सब कोई मिलकर के सदन के भीतर ही निकाल ले, कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं? देखिए, इंसान की बॉडी लैंग्वेज से और उसके तासुरात से और ये पेशानी में पड़ी हुई लकीरों से हर चीज का अंदाजा लग जाता है। मुझे मालूम है आपको इस बात से नाराजगी है कि 42nd अमेंडमेंट में लव्स सेकुलरिज्म, हालांकि सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी और बाकी बहुत सारे अमेंडमेंट वो सब हुए, लेकिन आपको इतराज है इसलिए आप वर्ड इस्तेमाल करें ठूसा गया था। ठूसा का मतलब जबरदस्ती लगाया गया था। तो ठीक है, लेकिन असगर साहब इमरजेंसी के दौरान अगर कोई संशोधन करते हैं तो उसको ठूसना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, जब जहां पर विपक्ष नहीं हो, डेमोक्रेसी में जब विपक्ष नहीं, इमरजेंसी एक अलग चीज है और कोई अमेंडमेंट होना एक अलग चीज। कोई इमरजेंसी का मतलब ये तो नहीं कि कोई जरूरत, अगर जरूरत के लिए आप ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी की सरकार को बचाने के लिए जो किया गया, तो इसीलिए तो उसको रिस्टोर किया गया बाद में। मैं आऊंगा संदीप जी आपके पास। जी, आप गैर जरूरी तौर पे कर दिया, ये बात तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये कि इमरजेंसी, बार बार हम ये क्या इमरजेंसी में कर दिया गया, इमरजेंसी में क्या कुछ नहीं हुआ? इमरजेंसी में हम खाना नहीं खाते थे, इमरजेंसी में और काम नहीं करते थे, एक डिसिप्लिन दूसरा हो गया था। इमरजेंसी का मतलब में थोड़ा सारा, कोई इमरजेंसी का मतलब अलग से नहीं होता है। इमरजेंसी में ये जरूर है कि लोग अलर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे चेक शुरू हो जाता है, ये सारी चीजें। अगर उस वक्त इमरजेंसी में नसबंदी दिया गया सर, तो ऐसा नहीं था कि कोई आवाज नहीं उठा सकता था। और अगर नहीं भी उठा सकता था मुकेश भाई, अगर नहीं भी उठा सकता था उस वक्त, तो इमरजेंसी को कितना टाइम हो गया? किस ईयर में हुई थी? 76 में क्या? नहीं, आप देखिए, नहीं मेरा सवाल असगर साहब है कि आपको ये लगता है कि हटा देना चाहिए इस शब्द को? मैं इस पे चाहता हूं कि आप, मैं उसी पे आ रहा हूं, चूंकि असली सवाल ये है आपका जो आपने बात कही। मेरा मानना यह है कि ना इसको हटाना चाहिए और ना ये हटा था और ना
कभी आगे हटना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो संस्कृति है, जो हमारा इस मुल्क की तहजीब है, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब के नाम से पुकारते हैं, उसमें सेकुलरिज्म वर्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी को भी हटाएंगे, मान लिए हम किसी को, आप मुसलमानों को हटा दिए चलिए, या किसी मुसलमानों को हटाने की बात कहाँ हो रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ सेकुलरिज्म में, अब आप जब हटाने की बात कर रहे हैं तो मैं साफ साफ बात कह रहा हूँ आपसे। चलिए आप किसी को अगर हटाते हैं तो उनको पूरे तौर पे नहीं हटा सकते, हटाएंगे तो हमारे मुल्क का नुकसान है। ले दे के हमें बात यही सोचनी चाहिए कि क्या चीज हमारे मुल्क के फेवर में। आप उनको अगर फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहना चाह रहे हैं, असगर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं, असगर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना मुल्क के बारे में आप सोच रहे हैं, अंबेडकर साहब इतना सोच नहीं पाए। नहीं, ऐसी बात तो वही कह रहे हैं कि अंबेडकर साहब ने बनाया था ना। आप लोग अंबेडकर साहब से ज्यादा विद्वान होंगे, आपको पता है जो असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो मेंबर था वो अंबेडकर साहब थे। वो मैं आपकी बात बता दूं, अंबेडकर साहब कोई फरिश्ता नहीं थे। अंबेडकर साहब आपके और हमारी तरह इंसान थे। हाँ, लेकिन आप और हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा अनुभवी थे। अरे भाई, आप भी पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे, हम कोई अंगूठा टेक थोड़ी है। नहीं तो आपको लगता है कि वही तो मैं क्या कि आपको लग रहा है कि अंबेडकर साहब ने जो किया, जो आप समझ गए, अंबेडकर साहब नहीं समझ पाए। मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ ये बात। आप तो वही कह रहे हैं कि आप तो इतना समझ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि आप ये चाहते हैं कि बात लोगों के दिमाग में वही पहुंचे जो आप कहना चाहते हैं, जो सही बात है वो लोगों तक नहीं पहुंचे। सही बात यह है कि हम संविधान की मूल जो भावना है, हम वो चाहते हैं लोगों तक पहुंचे। देखिए, किसी मुल्क का कोई कानून हो या संविधान हो या दूसरा कोई कानून हो, वक्त की जरूरत के हिसाब से सब चीजों को बदला गया है और बदला जा सकता है और बदलना चाहिए। अगर कल किसी चीज की जरूरत थी, अगर आज हमें कोई चीज मुल्क की बेहतरी में दिखाई दे रही है, आपने कितने कानून बना दिए। अब ये भी आप रोज कानून, आपने सारे कानून को बदल के रख दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि कौन से कानून बदले, कौन से कानून बदले, वो एक अलग चर्चा, वो बदले नहीं। आपने सारे बदले गए, बिल्कुल बदले गए, कानूनों को बदला भी, लेकिन वो अधिकार भी बाबा साहब ने दिया था ना। वो अधिकार भी 368 में बाबा साहब ने दिया था, उसका उपयोग किया गया, लेकिन इसमें नहीं दिया था ना उन्होंने। संविधान सभा ने प्रस्तावना के लिए कभी अनुमति नहीं मिली। संदीप मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि 42 अमेंडमेंट में सब कुछ मेरिट पे था, डीमेरिट भी थी। मैं ये नहीं कहना चाहूँ जुडिशियरी की पावर्स को कम कर दिया गया था, डीमेरिट्स क्यों नहीं थी? नहीं, वो तो सारा रिस्टोर कर लिया ना, 77 में तो रिस्टोर कर लिया आपने, लेकिन ये दोनों चीज छोड़ दिया आपने। अरे इन चीजों को छोड़ दिया, तो छोड़ने लायक जो चीजें उनको छोड़। आप बताइए सेकुलरिज्म क्यों नहीं होना चाहिए? एक मुझे बता दिए, एक वजह बताइए आप। सेकुलरिज्म इसलिए नहीं होना चाहिए कि धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हो गया था। एक इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बन गया, दूसरा हिंदू के नाम पे हिंदुस्तान बन जाए, और हिंदुस्तान हिंदू और सनातन जो है वो बाय नेचर सेकुलर है। इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो संविधान के आप ही वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, ये कहां से आया ये शब्द? अरे पहली बात तो चीज ये है कि भाई आपकी आंख अब खुली है 75 साल के बाद। भाई जब जागो तब सवेरा, अभी बदल देते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। अश्वनी जी आएंगे आपके पास, एक बार संदीप जी कुछ बोलना चाह रहे थे। ठीक है सर, असगर साहब वापस आएंगे आपके पास। संदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। असगर भाई, आप अधिवक्ता हैं और इसीलिए मैं टू द पॉइंट कानून के हिसाब से बात करूंगा। अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप टोकिएगा। वहां पे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल लोकसभा का कार्यकाल 18 मार्च 1976 को खत्म हो रहा था, और इमरजेंसी जो है 25 जून 1975 को लग गई थी। तो इमरजेंसी लगने के नाते 83(2) आ गया था संविधान का, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन लोकसभा का जो कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसको इतनी पावर नहीं मिल जाती है कि वो संविधानों का संशोधन करने लगे, वो भी 59 बार संशोधन करने लगे। और उस स्थिति में जबकि विपक्ष के लोग जो है जेलों के अंदर हो, और सुनिएगा, यह बिल आया था नवंबर 1976 में, मतलब जब कार्यकाल बढ़ा लिया साल भर का, तब ये बिल लेकर के आए। अगर चाहिए था सही मामले में संविधान का रक्षा करना, संविधान की आत्मा का संरक्षण करना था कुछ, तो 18 मार्च के पहले लाए होते इसको संसद में लोग जो है। नहीं संदीप जी, मेरी आपत्ति है, मेरी आपत्ति है, बात को मान भी ले। नहीं अब मैं, अब दोनों सब में देखिए आपत्ति हमारी है। नहीं संदीप जी, असगर साहब, संदीप जी, मैं दोनों से थोड़ा देखिए, अभी हम चर्चा ये नहीं कर रहे हैं कि इमरजेंसी के दौरान क्या इमरजेंसी सही है या गलत है। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि संविधान में ये जो 2 शब्द रह गए, क्योंकि गलत तो था, इसमें तो किसी को आपत्ति ही नहीं है। असगर साहब ने भी कहा कि ये गलत थे बहुत सारे प्रावधान उसमें।
तो आपत्ति इस पे नहीं है, आपत्ति तो इस बात पे है कि सेकुलर शब्द को वहां से निकाला जाना चाहिए कि नहीं। और इनको नहीं निकाला जा सकता, ना निकालना चाहिए। आप निकालेंगे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल हिंदुस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं असर छोड़ती है। हाँ। आप उससे जैसे जब मुसलमानों को अलग करेंगे आप, तो आप उनकी जबान को भी अलग करेंगे, उनके कल्चर को भी अलग करेंगे। कह दिया मुसलमान भाई, मुसलमान तो कहीं कुछ कहा ही नहीं गया है। आपके अलावा जैनी भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं। असगर साहब, जब हमारा देश असगर साहब, मैं याद दिलाता हूँ एक चीज, इतिहास याद दिलाता हूँ, एक छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज याद दिलाता हूँ असगर साहब, हमारा देश जब सोने की चिड़िया थी ना, तो ये संविधान नहीं था, उसमें सेकुलर शब्द नहीं, लेकिन सोने की चिड़िया थे हम। हमारी जीडीपी जब वर्ल्ड की नंबर 1 थी, तब ये सेकुलर शब्द नहीं था। इसलिए आप इसको भी हटा के तो देखो ना। मैं इसीलिए तो वही तो कह रहा हूँ, हटाने से इसमें कहीं मुसलमान को हटाने की बात नहीं चल रही है, सेकुलर शब्द को हटाने की बात चल रही है। सेकुलरिज्म था क्यों वही तो मैं कह रहा हूँ, सेकुलरिज्म शब्द हटा देने के बाद भी देश हमारा सेकुलर होगा, क्योंकि हिंदू जो है, सनातन जो है, वो बाय नेचर ही सेकुलर है। नहीं, लिखने की बात नहीं है, जरूरत नहीं है। हम सेकुलर नहीं होते तो आपको इतना समय देते कि आप बताइए, आप जो कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना, कभी आपको रोका क्या मैंने? आप कहिए इस मुल्क का मुसलमान सेकुलर नहीं है? नहीं है, ज्यादातर मुसलमान नहीं है, ज्यादातर मुसलमान नहीं है। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, नहीं, ज्यादातर मुसलमान नहीं है सेकुलर। आप हैं इसीलिए हमारे साथ है, आप हैं इसीलिए हमारे साथ बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मुसलमान नहीं है। ज्यादातर मुसलमान नहीं है ना, मैं तो वही चाहता हूँ, ज्यादातर मुसलमान नहीं है। उगलने की बात नहीं करेगा, सब प्यार की जो सर तन से जुदा करने की बात करते हैं असगर साहब, उसको सेकुलर आप कहेंगे? बंद होना चाहिए, प्यार की दुकानें खोलिए। ये हमें इस पे एतराज करना चाहिए कि आप नहीं, एतराज ठीक करने के लिए, जो एतराज है उसको ठीक करने के लिए शब्द हटाए जाना बहुत जरूरी है। मैं अश्वनी जी कुछ बोलना चाह रहे थे। अश्वनी जी मैं देखिए, संदीप जी और असगर जी दोनों लोग अधिवक्ता हैं, बड़ी अदालत के अधिवक्ता हैं, मगर असगर साहब बार बार क्यों इस धर्मनिरपेक्षता को खींचकर मुस्लिम की तरफ ले जा रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। भाई बाकी लोग नहीं है क्या देश में? असगर साहब, आपने 2-3 बार मुस्लिम बोल दिया। ये कहना जरूरी है कि जो इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो आप लोग अपने आप को कहीं अपराधी तो नहीं पाते हैं? इस शब्द से हमारे ऊपर ही ज्यादा असर पड़ेगा। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा था पहले से, कि हिंदुस्तान में जब 47 में बंटवारा हुआ और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, असगर साहब ने कहा तो आप हमको निकाल देंगे। नहीं, आप लोगों को जाना चाहिए था, क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था और जो लोग यहां रह गए उस हिंदुस्तान की चीजों को मानना था। अब आज तो आप कहते हैं कि हम सरिया ला मानेंगे। आप कहां मानते हैं भाई हिंदुस्तान की? आप जो सरिया को सबसे ऊपर रखते हैं, चाहे कचहरी में जाते हैं तब भी कहते हैं कि सरिया ऊपर रहेगी, हिंदुस्तान का संविधान नहीं रहेगा। अगर मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी होती तो ये मुल्क आजाद कभी भी नहीं होता भाई। तो उनकी कुर्बानी का इनाम तो दे दिया गया ना, कुर्बानी कर दिया आपने, उनकी कुर्बानी का इनाम दे दिया गया ना। अगर कोई इसको मना करता है तो इसका मतलब असगर साहब, उनसे मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी उसका इनाम मिल गया, उसे पाकिस्तान दे दिया गया। अब क्या चाहिए आपको? अब कितनी बार इनाम लेंगे? एक ही खेल में कितना चाहिए आपको? नहीं, वो आपने अपनी कुर्सियों के लिए किया, वो किसी कौम के लिए हमसे पूछ के नहीं किया। हमारे बाप दादाओं ने यहीं पे जान दी थी, यहीं जान देंगे, यहीं रहेंगे, ये मुल्क हमारा है, हमने आजाद कराया। आप रहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ के कानून को मानिए ना। आप बोलिएगा हम सरिया मानेंगे, यहीं रहेंगे, तो नहीं। आप सरिया मानना है तो पाकिस्तान जाइए। मुकेश भाई आप यहीं रहिए। अरे सुनिए तो आप जिस अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं वो 1976 की बात कर रहे हैं आप। लेकिन मुल्क आजाद कब हुआ? 1947 में। तो आपने उस बीच में कैसे रहने दिया फिर मुसलमानों को? चलिए इस अमेंडमेंट नहीं रहे ना, वही तो मैं उस बीच में भी तो मुसलमान रहे, आपने खुद बोल दिया ना। आप देखिए, यही चीज हम कह रहे हैं, बिना सेकुलर के भी मुसलमान थे ना। असगर साहब, आपने जो कहा मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ। 47 से 77 तक मुसलमान के साथ क्या हुआ? थे ना देश में। क्यों रहने दिया? मैंने इसीलिए फिर से उसी तरीके से रहे। लड़ाई तो आज हो रही है ना, धर्मनिरपेक्ष शब्द के कारण हो रही है, तो इसीलिए कह रहे लड़ाई नहीं हो, इसलिए शब्द को निकाल दो। आपकी बात ही रख लेंगे हम। आपने जो बात कही मैं उसी बात को कह रहा हूँ। असगर साहब, जो आपने बात कही मैं वही बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं 47 से 77 तक जो है सेकुलर शब्द नहीं था। नफरत से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। नफरत नहीं, आज 47 से 77 तक नफरत नहीं थी ना। हम उसी फेज को लाना चाह रहे हैं आपके हिसाब से। हम तो वही कह रहे हैं, जो 47 से 77 तक जो था
वही चीज आए, सेकुलर शब्द हट जाए। आपने भी बिल्कुल सही बात का याद दिलाई लोगों को। मुझे लग रहा है जितने भी दर्शक सुन रहे होंगे आपकी इस बात की तारीफ करेंगे। ये 2014 से सब बातें कैसे शुरू हो रही हैं भाई? क्यों नहीं, क्योंकि आप लोगों ने दबा के रखा ना। मैं तो आपकी बात को मानता हूँ, जो 47 से 77 तक जो स्थिति थी संविधान की वही लागू होना चाहिए। हम उसी के लिए कह रहे हैं। आज कोर्ट में भी इसीलिए गए ना, मामला कोर्ट में इसीलिए है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके चैनल ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि 77 में मेरा चैनल नहीं था सर। 77 में चैनल मेरा लॉन्च नहीं हुआ था, तो इसीलिए नहीं उठाए थे। जब से लॉन्च हुआ तब से उठा रहे हैं। 2014 से पहले हुआ था, नहीं हुआ था बताइए? उससे पहले भी हम उठाते थे, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी हमारी। लेकिन हम तो जब से ज्ञान हुआ है ना सर, आप बताइए, तब से मैं उठा रहा हूँ इस मामले को। आपसे मुलाकात केवल नहीं हुई थी हमारी। नहीं भाई, ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। आपने जो कहा मैं उसी बात को, 47 से 77 वाली स्थिति जो है वही आए, उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के लिए पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है और सब कोई चाहेंगे कि वही स्थिति हो संविधान की, जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान हमें बना के दिया था, जो प्रस्तावना दी थी उसी के आधार पर संविधान हो। और जो कांग्रेस के लोग जो इस संविधान को लेकर के घूम रहे हैं वो बाबा साहब का संविधान नहीं है, वो इंदिरा जी का संविधान है। इसलिए उनसे भी कहेंगे कि बाबा साहब की अगर आप इज्जत करते हैं तो बाबा साहब के संविधान की बात करें, उनकी मूल भावना की बात करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारे इस शो में जुड़ने के लिए संदीप जी आपका, असगर जी आपका, अश्वनी जी आपका और डॉक्टर हिम्मत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें साझा की हमारे साथ। लेकिन संविधान में जिस शब्द को लेकर के आपत्ति है उस शब्द को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और मुमकिन है कि बहुत जल्द इस शब्द को संविधान से बाहर कर दिया जाए। बाहर तो हो जाएगा क्योंकि 47 से 77 तक जो है ये शब्द नहीं थे, लेकिन हमारी मांग है कि इसे हटाने की जगह जो है हिंदू राष्ट्र भी वहां पर रिप्लेस किया जाए, यानी जब सेकुलर शब्द हटाए तो उसकी जगह पे हिंदू राष्ट्र को रिप्लेस कर दिया जाए उससे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।